नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि पूरे एक साल का परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है और इस पूरे एक साल को सिर्फ 20 दिन में कवर करना है। और इसी को देखते हुए हम करंट अफेयर बना रहे हैं कि यहां से करीब करीब 30-35 के आसपास क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कम से कम 30 प्लस आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 30 प्लस हो गया तो समझ लीजिए कि इस बार 66 का रिजल्ट आपके पास में हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव रिस्पांस देता है। और प्रॉब्लम क्या है, आज के डेट में इस वक्त जो सबसे ज्यादा डरा रहा है, सता रहा है, वो करंट अफेयर सता रहा है। सुजीत सर, समय कम है, क्या करूं, करंट अफेयर हो नहीं पा रहा। तो ऐसे कंडीशन में घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास में हूं। हां, थोड़ा सा व्यस्तता है लेकिन फिर भी वक्त आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के सीरीज में हम पुस्तक देखेंगे कि कौन सी वो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से पुस्तक से रहते हैं। और यहां पे जब आप इसको शुरू से देखिएगा तब आपको लगेगा हां सुजीत सर यही बात है, क्योंकि पूरे बुक में बहुत ऐसी चीज होती है जो बाहियात चीज दी हुई होती है, उससे निकाल के आपके सामने रखा हूं। और दूसरा जो है पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार हैं जो इंपॉर्टेंट से 2 से 3 पुरस्कार हर बार देता, कम से कम, ज्यादा जितना दे दे, लेकिन हर बार गलत हो जाता, अब नहीं गलत होगा। बस क्योंकि आप बस हमारे साथ चलिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके देखने की। डरने से बेहतर है, घबराने से बेहतर है, डिप्रेशन लेने से बेहतर है वीडियो को देखिए ना, देखिए तो वीडियो आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारी संस्था में जो है मेंस की क्लास 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। यहां पे जो है सोशियोलॉजी का दीपक सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री मैं खुद ही रहूंगा, सोशियोलॉजी दीपक सर पढ़ाएंगे, लोक प्रशासन सूर्य प्रकाश सर पढ़ाएंगे, आरती मैम जो है हिंदी लिटरेचर पढ़ाएंगी, लॉ राकेश सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पप्पू सर पढ़ाएंगे और पीएसआईआर सुशील सर पढ़ाएंगे, जो अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं। इनमें सारे लोग इंटरव्यू तक फेस किए हैं। आपको पढ़िएगा, फायदा होगा। आपके पैसे और आपके वक्त को अगर सही तरीके से कोई संस्था पहचानता है तो वो है श्योर सक्सेस। दोस्तों, अधिक जानकारी अगर चाहिए तो हमारे नंबर 9015148776, ध्यान रखिएगा 9015148776 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 9015148776, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि पढ़ने में आपको मजा आ सके। सबसे पहला पुस्तक को पे ही चलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग, ये किनका लिखा हुआ है? शशि थरूर का लिखा हुआ है। ये पॉलिटिशियन भी है और बड़े पॉपुलर और चर्चित व्यक्ति हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, द बैटल ऑफ ब्लिंगिंग। नेक्स्ट है मोदी पे लिखा हुआ, मोदी द यूनिफायर इन चीफ, अनूप कुमार के द्वारा लिखा गया। अनूप कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मोदी पे लिखा गया है, इसलिए ये बुक जो है इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रख लीजिए, इसको घोर के पी जाइए। ये सीरीज आपकी जिंदगी में इतनी बेहतरीन साबित होगी, आपको पता तब चलेगा जब 27 दिसंबर में 4 बच जाएगी, तब आप जब पूरा मैच करवाइएगा तब पता चलेगा ये वीडियो आपको काम दिया या फिर दगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, नेक्स्ट पुस्तक में आते हैं। नेक्स्ट पुस्तक जो है सब में नहीं है, जो टिक लगा हुआ उसी को देखना। कोरोना कभी थकल, श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा है। कोरोना इंपोर्टेंट था इसीलिए ये जो है पुस्तक इंपोर्टेंट हो गई, कोरोना कभी थकल, यानी कि श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा। नेक्स्ट है आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किनके द्वारा लिखा गया है? दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धर्मगुरु भी माने जाते हैं, ये तिब्बत के हैं और बड़े पॉपुलर चर्चित व्यक्ति हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक जो है वन अरेंज्ड मर्डर, ये किनके द्वारा है? चेतन भगत, नाम ही काफी है, जानते भी होंगे। नेक्स्ट है दो लोग, ये किनकी लिखी हुई है? तो गुलजार साहब की लिखी हुई है। ये कौन है? लिरिक्स हैं जो कि बॉलीवुड सॉन्ग लिखते हैं। द लोग,
दो लोग यानी कि गुलजार के द्वारा लिखा गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है मेरी जीवन यात्रा एपीजे अब्दुल कलाम सर। इनके लिए तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा मेरी जीवन यात्रा जो है अब्दुल कलाम आजाद सर। ध्यान रखिएगा अब अब्दुल कलाम के द्वारा, सॉरी आजाद गलती से निकल गई, अब्दुल कलाम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्स, यानी कि ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्स, यानी अरुंधति राय। ध्यान रखिएगा अरुंधति रॉय के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है बेकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स मोंटेक सिंह अहुलवालिया। ध्यान रखिएगा ये भी पॉलिटिशियन है, इनको भी ध्यान रखिएगा, चर्चित व्यक्ति हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये वाली न्यूज। मसीहा मोदी ए टेलर ऑफ ग्रेट एक्सपेंटेंशन, यानी कि तवलीन सिंह के द्वारा लिखा गया है मसीहा मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो है क्यों चोटे, ये किनके द्वारा लिखा गया है, सलमान रुशीद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है कर्मोदय ग्रंथ, ये किनके द्वारा लिखा गया, अमित शाह के द्वारा लिखा गया। कर्मोदय ग्रंथ अमित शाह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज पे, नेक्स्ट बुक पे आते हैं। अनडाटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम, जो कि एक समय में पूर्व वित्त मंत्री भी हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है वी आर डिस्पैच्ड मलाला यूसुफजई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा, वी आर डिस्पैच्ड मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं द इंडिया वे, ध्यान रखिएगा द इंडिया वे अ स्ट्रेटेजी फॉर अनसेटेड वर्ल्ड, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। एस जयशंकर जो है बहुत बड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में चर्चित व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखिएगा द इंडिया वे किनके द्वारा है, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, ओवरड्राफ्ट जो है वो किनके द्वारा है, उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी है उर्जित पटेल। नेक्स्ट है माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। नेक्स्ट जो है द थर्ड पिलर रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व जो थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उनको मिला। नेक्स्ट जो है लेसन लाइफ थॉट मी अनलॉबलिंग, यानी किनके द्वारा लिखा गया है, अनुपम खेर के द्वारा। और नेक्स्ट और शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाराज चांद पागल है, दो कदम और सही, मेरे वाद, वजूद, लम्हे, रुत, धूप बहुत है, राहत इंदौरी के द्वारा लिखा गया है। बुलाती है मगर जाने को नहीं है, ये इन्हीं का कोटेशन है जो पूरी इंडिया यूज करती है हर तरह अपनी अपनी तरह से, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है अब हम लोग आते हैं मैन पे, जहां पे वहां तो रटने का था लेकिन यहां पे अब समझने का है। पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार आया और नोबेल तो सबसे ऊपर रहेगा ही रहेगा, नोबेल की तो बात ही अलग है, हर किसी की तमन्ना होती है कि नोबेल पुरस्कार जीता जाए, लेकिन अफसोस है ये नोबेल पुरस्कार तब मिलता है जब जिंदगी के कुछ पल बचे होते हैं, क्योंकि ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलता है जो क्या पूरी दुनिया में सबसे अलग तरीके के काम करते हैं। चलिए आते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, पकड़िए 2020 का यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। उल्लेखनीय है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी से लड़ने और शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते यह पुरस्कार दिया गया। किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। याद रख लीजिएगा, इसको मैं याद आपको करवा दूंगा। शांति तब होती है जब खाना पेट में होता है, याद पकड़िएगा, ट्रिक को पकड़ लीजिएगा। तो शांति तभी मिलेगी जब खाना होगा, और खाना होगा तो फूड का प्रोग्राम इंतजाम करो
तो ये इसे याद हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उन्हीं को इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भौतिकी का नोबेल। इस वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज को रेनहार्ड गेजेल और एडियाज गेंज के साथ संयुक्त रूप से मिला है। गौरतलब है ब्रिटेन के राज पेनरोज ब्लैक होल की खोज के लिए अवार्ड दिया गया है। उल्लेखनीय कि ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती है। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रिटेन के, ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार रोजर पेनरोज को रेनहार्ड गेजेल और एडियार्ड गेस, अब देख याद रखिएगा, कैसे याद रखना है तो आपको बता रहा हूं। पेनरोज, ठीक है ना, पेनरोज, गेजेल और गेज, दो तीनों याद हो गया, पेनरोज, गेजेल और गेज, बस ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो भौतिकी का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया। इन्होंने जो है उल्लेखनीय काम जो किए हैं, ब्लैक होल का वो हिस्सा पता किए हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतनी अधिक है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती है। अब आप ध्यान रखिएगा और ये याद रख लीजिएगा, ये अवार्ड किनको मिला है, क्योंकि प्रीलिम्स है, बाकी डिटेल याद रखिए या ना रखिए, इसको याद रख लीजिएगा। पेनरोज, गेजेल और गेज, गेजेल फिर गेज या गेज तो गेजेल, बस इसे आप पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको मिला, आइए इनको देखते हैं। अमेरिकी कवित्री कौन है, लुइस गलक को इस वर्ष का साहित्यिक का पुरस्कार मिला गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला गया है वो अमेरिकी कवित्री जो है गलक को मिला है, लुइस को मिला। लुइस तो याद ही रह जाएगा, लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए यह सम्मान दिया गया है। गौरतलब है लुइस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर है और इनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता, भाई बहन के आपसी संबंधों पे ही केंद्रित होती है। इसीलिए लुइस को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लुइस साहित्य मिली है, याद हो गया साहित्य का। नेक्स्ट है रसायन का पुरस्कार। इस वर्ष दो महिला वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, दो महिला वैज्ञानिक यानी कि इमानुएल सापोतेंते फ्रांस की और जेनिफर ए डुडना अमेरिका की, ये दोनों को मिला है। अब देखिए याद रखने के लिए पहले समझ लीजिए, यानी कि ये किनको मिला है, इमानुएल, ध्यान रखिएगा, ईमान आपका बड़ा है तो इमानुएल किसका बड़ा है, तो जेनिफर का बड़ा है। याद रखिएगा इमाल और जेनिफर, जेनिफर वही जो कल होना हो में किरदार निभाई है, जेनिफर का। तो याद रखिएगा इमानुएल और जेनिफर को किस लिए मिला है, तो जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित की है, इसीलिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। इनकी खोज के लिए लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है इससे मानवता का बहुत बड़ा भला होगा। ये जो जीनोम एडिटिंग है ना, ये अगर आपके शरीर के कोई पार्ट्स हैं जहां से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मतलब क्या है, सर्जरी करके या कोई दवा करके उसका यूज किया जाता। अब क्या है, वहां के जीनोम को हटा के नया जीनोम लगा दिया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक, किनको, हेपेटाइटिस सी खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस वर्ष मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मिला है। और ब्रिटेन के वैज्ञानिक माइकल हाउटन और अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे अल्टवर और चार्ल्स राइस को गौरतलब है कि हेपेटाइटिस सी वायरस के लीवर कैंसर होता है। ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस सी वायरस से जो है सीधा लीवर में कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट जो है करवाना पड़ता है। इसके लिए इन्होंने खोज लिया वो कौन सा वायरस है, अब आसानी से इसके मेडिसिन मिल जाएंगे, लोगों को जो है लीवर कैंसर से बचाव मिलेगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसी के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में माइकल को 1, हार्वे को 2 और चार्ल्स को 3, इन तीनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रहेगा, चार्ल्स याद हो गया, हार्वे याद हो गया, और नेक्स्ट जो था वो किनका नाम था आपको बताऊं, चार्ल्स, हार्वे और माइकल, तीनों याद रखिएगा। जैसे याद रखना है, माइकल, चार्ल्स, हार्वे या हार्वे, माइकल, चार्ल्स, जैसे याद रखना है
याद रख लीजिएगा, इनको बस हेपेटाइटिस सी के वायरस खोजने के लिए मिला। आइए अब यहां से देखते हैं ई पंचायती पुरस्कार 2020 को किसको मिला, कौन से क्षेत्र को, तो हिमाचल प्रदेश को मिला। याद रख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, सूचना और प्रौद्योगिकी को अधिकतम उपयोग करने के लिए ई पंचायती पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, ये कौन सा देश देता है, स्वीडन देता है। इसमें राशि कितना होता है, 2 लाख यूरो की होती है और यह पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है, दिसंबर में यह पुरस्कार दिया जाता है। आज दुनिया के सामने सबसे जरूरी चुनौती देने वाली व्यवहारिक और अनुकरणीय सौगात से सम्मानित किया गया है। 2019 के पुरस्कृत व्यक्ति सबसे पहला नाम जो है ग्रेटा थनबर्ग, बस इन्हीं को याद रखना, जो कि स्वीडन के हैं, जो कि पर्यावरण भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण के बचाव के लिए एक छोटी सी बच्ची जो है हद तक प्रयास करे, इनके लिए ये पुरस्कार जो है ग्रेटा थनबर्ग को दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो है गांधी पीस प्राइज 2020 के पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। अंतिम पुरस्कार 2018 में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सद्भावना दूत योहोबो ससाकावा को दिया गया था। कब, 2018 में दिया गया था, 2020 की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो अगर गांधी पीस प्राइज रहेगा तो सीधा कहां पे आ जाएगा, योहोबो सासाकावा को। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2019 में यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम सर डेविड एंट्रोबोनो को यह दिया गया है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, यह पुरस्कार 2009 में जर्मनी के एंजेला मार्कल को प्रदान किया गया था, 2009 में, ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। नेक्स्ट जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में यह पुरस्कार पैरा ओलंपिक दीपा मलिक, जो कि विकलांग भी हैं, तथा फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए बजरंग पूनिया, इन दोनों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट पुरस्कार को देखते, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में मलयालम के अकिथिकक अच्युतन नंबूथिरी को दिया गया है। तो अकिथिकम ध्यान रख लीजिएगा, इनकी प्रमुख कृतियां जो है इरुथप्पम, नूटाप्रेंटे इतिहासम और बलि दर्शनम इंदुजी और पोलिंजा लोकल, बस इसको नहीं, बस याद रख लीजिएगा अकिथमम, ऐसा खतरनाक नाम है, बस ध्यान रखने के लिए है। नेक्स्ट जो है मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष जाने माने कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वें मूर्ति देवी, ध्यान रखिएगा, 33वें मूर्ति देवी के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती, ध्यान रखिएगा, अस्ति और भावती के लिए दिया गया। किनको दिया गया, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान वर्ष 2019 में सरस्वती सम्मान सिंधी भाषा के वासुदेव मोही को यह पुरस्कार चेक बुक के लिए प्रदान किया गया है 2019 में। व्यास सम्मान वर्ष 2019 में यह पुरस्कार नरसिरा शर्मा को उनकी चर्चित कृति कागज का नाव के लिए प्रदान किया गया, व्यास सम्मान। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को चर्चित कविता संग्रह आंखें हिए का हरियल सपना के लिए वर्ष 2019 में 29वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। किनको, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी पुरस्कार, 29वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया जाएगा। किसके लिए, आंख हिए का हरियल सपना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में कौन सा है, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये किसके लिए दिया जाता है पहले ही समझ लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित अलवर के शिक्षक एच गुरु इमरान खान को वर्ष 2019 के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। इमरान खान को विज्ञान और तकनीक के अद्वितीय कार्य के लिए यह पुरस्कार यानी कि जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाएगा। रमन मैग्सेसे, ये जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। वर्ष 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड 5 लोगों को दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा नो में। नेक्स्ट जो है किम जोंग की को, साउथ कोरिया जिन्होंने आत्महत्या और उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इनको दिया गया है किम जोंग किंग को। नेक्स्ट जो है अंग खाना, ध्यान रखिए अंग खाना नीला पतीरा, ये दक्षिण थाईलैंड की थाई महिला जो मानवाधिकार की रक्षक बनी थी, इसलिए इनको दिया गया। नेक्स्ट जो है रवीश कुमार, भारतीय पत्रकार हैं जो एनडीटीवी पे आते हैं, जिनका
प्राइम टाइम जो है सबसे पॉपुलर है युवाओं के लिए और इस देश के लिए, तो रवीश कुमार को मिला है। तो ध्यान इनमें बस यही रखना कि रवीश कुमार को जो है क्या मिला है, तो ध्यान रखिएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किनको मिला है इसको देख लेते हैं। खोजी पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम के ब्रायन एम रोसेंथोल को जो है पुलित्जर अवार्ड मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजांग डिंग थागडोक को उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चिलुपो के लिए प्रदान किया गया। यह फिल्म शहद, ध्यान रखिएगा, शहद के शिकार पर बनी है। शहद के शिकार पर यह पुरस्कार बनी, इसलिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता, मिस यूनिवर्स वर्ष 2019 की विजेता साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी, ध्यान रखिएगा जोजी बिनी टुंजी हैं क्या मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिस यूनिवर्स भी और मिस वर्ल्ड भी। वर्ष 2019 की विजेता जमैका की टोनी एन सिंह को यह दिया गया है मिस वर्ल्ड का। और पीसी महालोबिस पुरस्कार वर्ष 2000 का, यह पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को उनके सांख्यिकी प्रणाली के लिए जो है पीसी महालोबिस पुरस्कार दिया गया है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट ने आते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020। 7 दिसंबर 2020 को आभासी कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। गौरतलब है यह पुरस्कार 1986, याद रखें 1986 से प्रत्येक वर्ष मेमोरियल ट्रस्ट, गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके लिए प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। किसमें, तो गांधी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो है सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो दोस्तों आज का जो है हमने आपको बताया पुस्तक और उनके लेखक का नाम जो इंपॉर्टेंट था। ऐसे तो पूरे साल में बहुत सारी पुस्तक निकलती है, उनके बहुत सारे लेखक होते हैं, हमें सब नहीं पढ़ना है। और हमने पुरस्कार के बारे में बताया, बहुत सारे पुरस्कार हैं, सब पे नज़र नहीं दौड़ाना है, लेकिन उन पे नज़र ज़रूर रखना है कि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द जाएगा। अगर इस वीडियो को दिल से आपने जी लिया तो यकीन मानिए कि आपका 5 से 6 नंबर आसानी से सिर्फ एक वीडियो ये दे देगा। बाकी सोचना आप ही को है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।